सुप्रभात दोस्तों, आप सभी को राम राम, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज फिर एक नए विचार के साथ में मैं आपके सामने आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, पीछे घास है, पेड़ है, ये बादल है, ये इधर पानी है, ये नहर है लेकिन इसमें पानी है। तो ये कहीं ना कहीं सब प्राकृतिक चीज़ें हैं। प्रकृति ने हमें उपहार के तौर पे दिया है। आज का मनुष्य है जो इनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहा है। वनों की कटाई जैसे हो गई, या नदियों का अपने हिसाब से स्थानांतरण करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं समाज और आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदायक है। क्योंकि बिना प्रकृति के व्यक्ति अपना विकास उस तरीके से नहीं कर सकता है जिस तरीके से उसका होना चाहिए। हमारा आपका चाहे मानसिक संतुलन हो, शारीरिक संतुलन हो, सारी चीज़ें प्रकृति पर ही कहीं ना कहीं डिपेंड है, आश्रित है। हवा के बगैर भी हमारा जीवन संभव नहीं है, पानी के बगैर भी जीवन संभव नहीं है। तो हमें प्रकृति से कई चीज़ें सीखनी चाहिए। जैसे कि प्रकृति के अंतर्गत पहाड़ आते हैं, नदियाँ आती हैं। नदियों से हमें यह सीखना चाहिए कि जैसे नदियाँ जब बहती हैं तो वो अपना रास्ता स्वयं बनाती हैं। चाहे जितने भी कठिन पहाड़ पत्थर उनके बीच में आते हैं, उनके रास्तों के बीच में आते हैं, तो उनसे उलझ कर नहीं, उनसे भिड़ कर नहीं, उनसे लड़कर नहीं, वो अपना एक किनारे से रास्ता अपना बना लेती हैं। तो नदियों से हमें ये सीखना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी बाधाएं आए, जो भी तकलीफ़ें आती हैं, आगे हमारी उन्नति के लिए ही रहती हैं और उनसे हमें लड़ना नहीं चाहिए। जीवन में टकराने के बावजूद हमें अपना एक अलग रास्ता बना लेना चाहिए, क्योंकि टकराने से होता क्या है कि हमारी ऊर्जा का ही कहीं ना कहीं नुकसान होता है और हम उलझे रहते हैं। हमारा दिमाग भी फिर स्थिर नहीं रह पाता है, कहीं ना कहीं चीज़ें वो दिमाग में चला करती हैं। तो इसलिए नदी से हमें यह सीखना चाहिए कि वह अपना रास्ता अलग बना लेती है बगैर किसी उलझन के। या मान लीजिए कोई बड़ा या पत्थर या पहाड़ आ जाता है तो उससे वो टकराती नहीं है, अपनी ऊर्जा वो ख़राब नहीं करती है। वो अपनी ऊर्जा का उपयोग दूसरे रूप में करके किनारे से, पहाड़ों के किनारे से या उस चट्टान या पत्थर के किनारे से होके चली जाती है। तो इसी तरह जीवन में जो भी बाधाएं हैं उनसे हमें लड़ना चाहिए और कोशिश यह करनी चाहिए कि उसमें हम उलझे ना।